नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे चैनल के लिंक पे जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। अगर मान लीजिए दोस्तों, जो गुड्स है वो रिपोसेस्ड हो जाए, मतलब कि दोस्तों मान लीजिए कोई इंस्टॉलमेंट है वो परचेज़र पे करने में असमर्थ है, यानी वो पे नहीं कर पा रहा इंस्टॉलमेंट को किसी भी वजह से, और अब वो चाहता है अब मैं इसकी किस्त ना भर पाऊँ तो इस गुड्स को वापस वेंडर ले ले, मैं अब इसकी किस्त नहीं भर सकता आगे। तो दोस्तों, अगर वो उसकी किस्त आगे नहीं भर सकता इंस्टॉलमेंट को, अगर वो पे नहीं कर सकता तो क्या करेगा दोस्तों? जो वेंडर होगा वो तो कहेगा मेरा माल मुझे वापस दे दो। अगर ये हायर परचेज सिस्टम पे है तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे तो होएगी नहीं बात, वो तो पैसे ही मांगेगा दोस्तों। लेकिन हायर परचेज सिस्टम पे तो वो ये कहेगा कि आप हमारे माल को वापस दे दीजिए, गुड्स को वापस दे दीजिए। तो गुड्स को तब वापस देगा दोस्तों, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं गुड रिपोसेस्ड होने पे परचेज़र क्या एंट्री कर। तो देखिए दोस्तों, गुड रिपोसेशन हो गया है और हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? हायर परचेज़र की बुक्स में। तो दोस्तों, हायर परचेज़र एंट्री करेगा सबसे पहले वो इंटरेस्ट को ड्यू करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि उसे वो वेंडर को इंटरेस्ट देना था लेकिन वो नहीं दे पाया। तो नहीं दे पाया दोस्तों, अब वो उसके स्थान पे उसे एसेट लौटा रहा है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब वो उसे एसेट्स लौटा रहा है वापस। और दोस्तों, अब एसेट लौटाने के बाद उसको लॉस हुआ होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दोस्तों, उसको लॉस क्यों हुआ होगा? मान लीजिए दोस्तों, जो एसेट है वो परचेज़र के हिसाब से बन रही है 5,000 की, लेकिन वेंडर ने कह दिया नहीं भाई, मैं तो 4,000 में ही लूँगा, मैं 5,000 नहीं दूंगा इस एसेट के। तो दोस्तों, 1,000 रुपये का हमें लॉस हो गया। अगर दोस्तों हमने कैलकुलेशन की वो 5,000 की बनी है, लेकिन वेंडर ने हमें 6,000 रुपये दे दिए, तो 1,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम होगा कि हमें वेंडर पैसे लौटाएगा, हमें प्रॉफिट होगा। यानी कि दोस्तों, हमें ज़्यादातर केसेस में लॉस ही होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा डेप्रिसिएशन इतना लग जाता है कि हमारा लॉस होना नॉर्मल बात है कि हमें लॉस होगा ही होगा। तो दोस्तों, अब वेंडर भी तो एंट्री करेगा अपने अकाउंट्स में। तो वेंडर क्या एंट्री करेगा दोस्तों? इन द बुक्स ऑफ वेंडर। अब वेंडर की बुक्स में हम क्या एंट्री करेंगे दोस्तों? हमारे पास गुड रिटर्न आया तो हम क्या करेंगे? गुड रिटर्न करेंगे, गुड रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट। दोस्तों, जो जिसने परचेज किया था उसका अकाउंट घटा दिया हमने, और जो गुड आया है उसका अकाउंट डेबिट कर दिया। यानी कि मान लीजिए इसने हमें 5,000 का गुड रिटर्न किया है, तो हम 5,000 गुड रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेजर हमारा 5,000 से घट जाएगा। पहली एंट्री ये करेंगे दोस्तों। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे दोस्तों? हम लिखेंगे गुड रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो एंट्री क्यों करेंगे दोस्तों? दोस्तों, हम नॉर्मली ये एंट्री करेंगे, गुड रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट, जब उसने सिर्फ रिटर्न किया है, मतलब कि उसने गुड़ को रिपोसेस्ड करके मतलब वापस ले लिया है, उसने गुड़ उसने वापस ले लिया, यानी जब्त कर लिया है, तो हम ये एंट्री करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों मान लीजिए वो उस पर कुछ खर्चा करके, यानी उसे रिपेयर कर देता है। रिपेयर करेगा तो दोस्तों, रिपेयर करने के लिए गुड रिटर्न अकाउंट डेबिट, यानी कि उसने किसको रिपेयर किया है? गुड रिटर्न जो हमें वापस मिला था उसको हमने क्या किया है? उस पर खर्चा किया। लेकिन कैसे पैसे दिए उसे? टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से उसे पैसे पे कर दिए जो हमने खर्चा किया, यानी कि हमने गुड रिटर्न पे कुछ खर्चा कर दिया। अब दोस्तों मान लीजिए हम उसे बेच दें, जो हमने गुड रिटर्न लिया उसे बेच दें, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिट, हमें पैसे मिले हैं और किसको बेचा हमने? हमारे पास से क्या कमा? गुड रिटर्न, जो हमारे पास गुड रिटर्न हुआ वो। गुड रिटर्न दोस्तों हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें
उस एसेट का नाम नहीं पता। अगर हमें एसेट का नाम पता है दोस्तों आप तो उस एसेट का नाम लिख दीजिए, वरना गुड रिटर्न लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों गुड रिटर्न लिखने। अब दोस्तों जो हमने गुड रिटर्न की, अब उस मतलब कि दोस्तों हमने वो गुड बेची, उस पर हमें कुछ या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। दोस्तों वैसे तो हम ये देख के चलते हैं हमें प्रॉफिट ही हुआ होगा, हम लॉस में बेचेंगे ही नहीं दोस्तों। फिर भी हम किसी केस में ऐसा हो जाए हमें बेचनी पड़ेगी, हमने थोड़े से कम में डिस्काउंट दे के बेच दी, तो दोस्तों मान लीजिए हमें कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, तो दोस्तों जो थर्ड एंड फोर्थ एंट्री होगी उसमें दोस्तों हमें प्रॉफिट मिलेगा। गुड रिटर्न हमने किया उस पर हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों कुछ एंट्रीज़ हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो दोस्तों वेंडर एंट्री करेगा, मैंने आपको वेंडर के बुक्स में बता दिया है दोस्तों, और ये करेगा परचेजर एंट्री। तो दोस्तों एक चीज़ और, इसमें जो मैंने गुड बेचा है ये मान के बेचा है दोस्तों, मैंने पूरी पेमेंट ले ली, ना कि इंस्टॉलमेंट पे फिर से बेचा है। ये मत सोचिएगा दोस्तों अब फिर से हमने इंस्टॉलमेंट पे बेचा, हम बेच सकते हैं दोस्तों इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन हम मान रहे हैं कि हमने पूरी पेमेंट ही ले ली। अब दोस्तों हम अगला टॉपिक करते हैं। अब दोस्तों टॉपिक आता है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट टू थर्ड पार्टी। मान लीजिए जो परचेज़र है, हायर परचेज़र, उसने एसेट को ख़रीद लिया था। अब दोस्तों अभी भी कुछ इंस्टॉलमेंट बची हुई हैं, फिर भी उसने ट्रांसफ़र कर दी एसेट को थर्ड पार्टी को, लेकिन वेंडर की परमिशन से, वो अपनी मर्ज़ी से उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता एसेट को। अब उसने एसेट ट्रांसफ़र किया थर्ड पार्टी को वेंडर की परमिशन से। तो दोस्तों अब इसकी एंट्री हायर परचेज़र अपनी बुक्स में क्या करेगा, हायर परचेज़र करेगा ना दोस्तों एंट्री। तो दोस्तों हायर परचेज क्या करेगा एंट्री बुक्स ऑफ हायर परचेज़र में, दोस्तों वो वेंडर को डेबिट करेगा। कितनी अमाउंट से करेगा दोस्तों, जो अभी बैलेंस उसको देना बाकी है उतनी अमाउंट से उसे डेबिट कर देगा टू थर्ड पार्टी अकाउंट। दोस्तों थर्ड पार्टी है उसको भी वो डेबिट करेगा, क्योंकि उससे उसे अमाउंट रिसीव हो रही है। जो अमाउंट रिसीव होगी दोस्तों वो थर्ड पार्टी के अकाउंट में आ जाएगी टू एसेट अकाउंट। उसको हमने उसके बदले में क्या करना पड़ा, एसेट देनी पड़ी। हमने वेंडर को डेबिट किया, थर्ड पार्टी को डेबिट किया और टू एसेट अकाउंट। एसेट दोस्तों जितनी रुपए की एसेट है वो, पार्टी जितने रुपए हमें पार्टी से मिल रहे हैं वो, वेंडर जो अभी भी हमें वेंडर को देने बाकी हैं। तो हम ये एंट्री लिखेंगे दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों हमें इस जो हमने थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र की उस मामले में कुछ लॉस हो जाए। लॉस हो सकता है, नहीं हो सकता दोस्तों, में हो सकता है। मान लीजिए हमने 50,000 की खरीदी थी, लेकिन हमें जो थर्ड पार्टी है वो 20,000 दे रही है, और डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 तक का लग गया, यानी 30,000 तक का काम हो गया। और हम वेंडर को मान लीजिए हमने क्या किया, 10,000 का हमारा डेप्रिसिएशन लग गया, और पार्टी हमें 20,000 दे रही है, 30,000 रुपये हो गए, और 50,000 का माल था, यानी 20,000 का हमें लॉस हो गया। और हमें दोस्तों प्रॉफिट भी तो हो सकता है। हम थर्ड पार्टी को लॉस में क्यों बेचेंगे, हम प्रॉफिट में बेचें। कहीं नहीं भाई, हम ऐसे थोड़ी, हम अपना लॉस थोड़ी लेंगे, हम उसे प्रॉफिट में भी बेच सकते हैं दोस्तों। अगर हम प्रॉफिट में बेचेंगे दोस्तों तो हम एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। दोस्तों हमें अगर लॉस होगा तो हम रिवर्स कर देंगे एंट्री को, रिवर्स यानी उल्टी, P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अगर ये चीज़ उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों वेंडर क्या करेगा अपनी बुक्स में एंट्री, बुक्स ऑफ वेंडर। अब दोस्तों वेंडर भी तो करेगा अपनी बुक्स में एंट्री। अब वेंडर क्या करेगा दोस्तों बताइए, वो थर्ड पार्टी को डेबिट कर देगा, थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट, और किसे क्रेडिट कर देगा दोस्तों, हायर परचेज़र को, क्योंकि उसने पहले माल हायर परचेज़र को बेचा था। अब हायर परचेज़र ने तो किसी और को माल दे दिया, तो वो थर्ड पार्टी को डेबिट कर लेगा और हायर परचेज़र को क्रेडिट कर देगा। कितनी अमाउंट से करेगा दोस्तों, जो बैलेंस अभी ड्यू है हायर परचेज़र की तरफ। हायर परचेज़र को मान लीजिए दोस्तों 3 इंस्टॉलमेंट बनी थी 10,000 की, उसने एक इंस्टॉलमेंट दे दी, यानी 20,000 रुपये अभी भी बच गए। तो दोस्तों 20,000 रुपये से हम इन अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अब दोस्तों थर्ड पार्टी भी तो अपनी बुक्स बनाएगी, थर्ड पार्टी क्यों पीछे रहेगी दोस्तों,
वो भी तो अपनी बुक्स में अकाउंट को मेंटेन करेंगी, बुक्स ऑफ थर्ड पार्टी। तो दोस्तों सबसे पहले उसके अकाउंट में क्या आई है दोस्तों, एसेट आई है, एसेट अकाउंट डेबिट। कहाँ से आई है दोस्तों, ये हायर परचेजर से, और दोस्तों वेंडर से, क्योंकि उसे हायर परचेजर को भी पैसे देने और वेंडर को भी देने हैं। हायर परचेजर को कितने पैसे देगा दोस्तों, जितने में उसने खरीदी है, और वेंडर को कितने देगा दोस्तों, जो अभी बैलेंस ड्यू है। और एसेट कितने से आएगी दोस्तों, टोटल अमाउंट से एसेट आएगी, जो हायर परचेजर ने खरीदी थी उस टोटल अमाउंट से, सॉरी दोस्तों, उस टोटल अमाउंट से नहीं, जो इन दोनों को पे करेगा ये, उस अमाउंट से एसेट अकाउंट में जाएगा। इसने मान लीजिए परचेजर को 20,000 रुपये पे किए, वेंडर को 10,000, तो एसेट अकाउंट में 30,000 रुपये आएंगे। अब दोस्तों सेकंड एंट्री क्या करेगा ये, अब दोस्तों इसने हायर परचेजर को पैसे दे दिए, हायर परचेजर को इसने पैसे दे दिए, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब दोस्तों वेंडर को ये पैसे देगा, उससे पहले तो उन पैसों पे इंटरेस्ट लगाएगा, तो दोस्तों इंटरेस्ट लगाएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर को पेमेंट कर देगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो दोस्तों ये एंट्री होंगी इन द बुक्स ऑफ थर्ड पार्टी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक भी। अब मान लीजिए दोस्तों एक टॉपिक ये है कि हमने एसेट को सेल कर दी, किसने की, हायर परचेजर ने। अब दोस्तों पहले तो हायर वेंडर से हायर परचेजर ने माल खरीद लिया, अब सारी पेमेंट होने से पहले हायर परचेजर ने सेल कर दी, तो उसने सेल की दोस्तों, तो फुल पेमेंट करेगा वेंडर को, उसने सेल कर दी तो उसके पास पूरे पैसे आ जाएंगे उसी टाइम। उस टाइम वो दोस्तों उसे जब पेमेंट करेगा वेंडर को, तब वेंडर उसे कुछ रिबेट दे देगा, रिबेट यानी दोस्तों डिस्काउंट, वो उसे कुछ डिस्काउंट देगा कि आपने मुझे सारी पेमेंट एक साथ कर दी, इसलिए मैं आपको कुछ डिस्काउंट देता हूँ। तो दोस्तों जब इस टाइम पर क्या क्या एंट्री होंगी दोस्तों, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आगे, किसके आगे दोस्तों, हायर परचेजर के, हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री करें दोस्तों हम, हायर पर बैंक में पैसे आए, कहाँ से आगे दोस्तों, एसेट से। एसेट से कैसे है, हमने एसेट को सोल्ड किया है, तो हम नरेशन लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें कुछ जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है दोस्तों उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमने एसेट अकाउंट से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ टू P&L अकाउंट, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और लॉस हुआ होगा दोस्तों तो हम एंट्री को रिवर्स कर देंगे, यानी उल्टा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। रिवर्स का मतलब दोस्तों ये होता है उल्टा करना एंट्री को, एंट्री उल्टी हो जाएगी, जो क्रेडिट है वो डेबिट बन गया और जो डेबिट है वो क्रेडिट बन गया। अब दोस्तों अब इसने माल को बेच दिया, बैंक में पैसे आ गए, और अब इसका प्रॉफिट लॉस, अब दोस्तों वेंडर को भी तो पेमेंट करेगा, तो ये दोस्तों वेंडर को भी पेमेंट कर देगा, बैंक वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेंडर को भी पेमेंट कर दी दोस्तों इसने, उसका अकाउंट सेटल कर देगा, उसको पूरी पेमेंट करके, हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिलो दोस्तों, तो वो बाद की बात है, लेकिन वो वेंडर को भी पेमेंट कर देगा। तो दोस्तों ये एंट्री होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें हमने हमारी वीडियोस को कैटेगरी वाइज डाला हुआ है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।